ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भगतजनों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज इस पावन वीडियो में हम सब जानेंगे आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा है। वैसे तो मनुष्य को माह में आने वाली दोनों ही एकादशियों के व्रत को रखना चाहिए। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ होती हैं, जिन सभी एकादशियों को हर सनातनी को अवश्य ही रखना चाहिए। और इन एकादशी के व्रतों को रखने से मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी के व्रत को रखते हैं, उन्हें इस व्रत को रखने मात्र से और साथ ही इस व्रत की पावन कथा को पूर्ण रूप से सुनने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मात्र इस व्रत को रखकर इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और साथ ही जाने अनजाने हुए जन्मों जन्मों के सभी पापों को यह योगिनी एकादशी भस्म कर कर पुण्य की प्राप्ति कराती है। जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी को रखते हैं, उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा है कि जो भी मनुष्य आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत को रखेंगे, उन पर आपकी कृपा सदैव बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि इस आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत हम 2024 में कब रखने जा रहे हैं। आने वाले मंगलवार 2 जुलाई को हम सभी पावन योगिनी एकादशी के व्रत को रखेंगे। वैसे तो यह एकादशी 1 जुलाई को ही आरंभ हो जाएगी सुबह 10:26 से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चावल का सेवन आपको 1 जुलाई और 2 जुलाई दोनों ही दिन नहीं करना है, क्योंकि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न और विशेष रूप से चावल को ग्रहण करता है, वह स्वयं पापों को ग्रहण करता है। तो आप यह तो नहीं चाहेंगे कि आप पुण्य करते हुए स्वयं पाप के भागीदार भी बने। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आइए अब हम पावन व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। प्रार्थना है कि वीडियो को एक बार शुरू कर पूर्ण रूप से अवश्य देखें, ताकि आपको कथा को पूर्ण रूप से सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था, रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका एम नाम का एक माली था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाया करता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर में फूल तोड़ने गया, काम से वशीभूत होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। इधर कुबेर राजा को उपासना करने में देरी हो गई। इसकी वजह से वह क्रोधित हुए। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दिया, तूने भगवान शिव की पूजा में मुझसे देरी कराई है, इस कारण तू यहाँ से पृथ्वी लोक में गिर जा और कोढ़ी हो जा। इसके बाद वह धरती पर गिर गया और उसे कोढ़ भी हो गया। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों को सहन करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियां ऋषि से कह सुनाई। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा, तुम इस योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम पुनः भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लोगे। माली ने एक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान दे दिया। यह है पावन पवित्र योगिनी एकादशी की पावन कथा। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही यातकों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मात्र इस पुण्य से प्राप्त हो जाता है। प्रार्थना है आप सभी से कि आप आने वाली 2 जुलाई यानी दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिससे आपको यह पुण्य सहज रूप से प्राप्त हो जाए। इतनी सहजता के साथ दिए गए उपाय शास्त्रों के
अनुसार आप इनका लाभ अवश्य उठाएं। आइए अब जानते हैं कि आप पावन योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कब करने जा रहे हैं। आप योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखने जा रही हैं, जिसका पारण आप अगले दिन बुधवार को 3 जुलाई के दिन सूर्य उदय से लेकर 7:10 के बीच करेंगे। यह व्रत के पारण का सबसे उत्तम समय निकल कर आया है, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान विष्णु आपके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी पर क्या विशेष योग बन रहे हैं। इस बार योगिनी एकादशी पर बनने वाले योग अमृत योग 2 जुलाई सुबह 6:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा। यहीं इस व्रत के फलस्वरूप आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य ही होगी। धन्यवाद। यह थी छोटी सी जानकारी आने वाले पावन योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में, जिसका व्रत आप आने वाले मंगलवार को रखने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह संपूर्ण जानकारी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को सुंदर व सुगम बना लें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु माँ एकादशी आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को सदैव खुशियों से भरे रखे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।